विद्यार्थियों नमो नमः। कल हमने पाठ नंबर 1 अभ्यास के 2, 3, 4 प्रश्न किए थे। प्रश्न नंबर 1 से स्वर श्लोकों का गायन था। दूसरा जो है श्लोकांशों को आपस में जोड़ना था। प्रश्न नंबर 3 एक पद में उत्तर देना था। और प्रश्न नंबर 4 प्रश्न निर्माण करना था, जो ये आपके सामने है। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो, अर्थात इनके पूरी पंक्ति में उत्तर लिखने हैं। जैसे प्रश्न निर्माण पूरी पंक्ति में किया है, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर भी पूरी पंक्ति में हमने लिखना है। तो ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्नवाचक शब्द होता है और उसी के स्थान पर हमने उत्तर को लिखना होता है। यह हमें समझ जाना है कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने। जैसे प्रश्न नंबर 5 का एक क्या है, कुत्र विस्मयः न कर्तव्य है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, समझ गए आप? हाँ बिल्कुल, कुत्र जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है। उत्तर में ये कुत्र नहीं आएगा। इसी प्रकार ख में पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? तो कानि प्रश्नवाचक शब्द है, ये उत्तर में नहीं आएगा। इसके स्थान पर उत्तर वाले शब्द आएगा। त्यक्त लज्ज कुत्र सुखी भवेत। अब ये कुत्र जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये उत्तर में नहीं आएगा। इसके स्थान पर हम उत्तर वाला शब्द लिखेंगे, या जो वाक्य बनेगा वो वाक्य लिखेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 का के भाग जो है के प्रश्न उसको करते हैं। लिखा है कुत्र विस्मयः न कर्तव्य है। कहाँ जो है हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर है प्रश्न श्लोक नंबर 3 में। उसी के आधार पर हम इसका उत्तर लिख रहे हैं। किस किस चीज में हमें जो है विस्मय आश्चर्य नहीं करना है। आपने जब कॉपी में लिखोगे, आप पहले लिख लोगे प्रश्न, उसके बाद एक पंक्ति छोड़ के लिखोगे उत्तर, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ पर हमें विस्मय या हैरानी या आश्चर्य नहीं करना चाहिए? नंबर 1 दाने, क्योंकि दान करने में एक से एक बड़े हुए हैं। विशेष रूप से नाम किसका है? दानवीर कर्ण का। दूसरा तपसी, तपसी तपस्या में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या की है, तो तपसी तपस्या में। प्रश्न का उत्तर लिख रहा हूँ, ये बोलने को मैं समझा रहा हूँ केवल। शौर्य, शौर्य बल में, तो हमारे अनेकानेक वीर हुए हैं, लेकिन सबसे वीर किसको माना जाता है? महाबली भीम को। शौर्य। उसके बाद विज्ञाने, विज्ञान में आज हमारे जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष तक जा रहे हैं, विज्ञान में बहुत उन्नति की है हमने। विज्ञाने। विनये, विनये विनम्रता में, विनयशीलता में, ठीक है जी। उसके बाद नये, न्याय में, और उसके बाद लगा देंगे च। ये किसके स्थान पर आया सारा? ये आया कुत्र के स्थान पर। बाकी ये तीनों अक्षर अब हम इसके आगे लिखेंगे। नये च विस्मय है, विस्मय आश्चर्य, हैरानी, न कर्तव्य है, नहीं करनी चाहिए। फिर इसका उदाहरण क्या दिया? जो वसुंधरा है, पृथ्वी है, वो अनेक रत्नों वाली है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। ये कुत्र के स्थान पर क्या लिखा हमने? दाने, तपसी, शौर्य, विज्ञाने, विनये, नये च का मतलब है और, ठीक है। दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और न्याय में। आगे जो का त्यों लिखेंगे। विस्मयः न कर्तव्य है, विस्मयः न कर्तव्य। ये प्रश्नवाचक था तो प्रश्न चिन्ह लगाया, हमने उत्तर लिखा है तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया है। तो आप ध्यान से समझिएगा और ध्यान से उत्तर को लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। इसका उत्तर कहाँ है? श्लोक नंबर 1 में। पृथ्वी पर 3 रत्न कानि कौन से हैं? तो हम ये शुरू से लिखना शुरू करेंगे। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, फिर कानि के स्थान पर उत्तर वाला शब्द लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये हमने शुरू से लिखना शुरू किया, और देख करके लिखना है ताकि गलती न हो। आप मुजबानी लिखने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है पृथिव्याम लिखने में गलत कर दें, तो जहाँ पूरा अंक मिलना चाहिए वहाँ आपका अंक कट जाएगा। और हमको अंक क्या चाहिए? पूरे। तो जो देख करके चीज में लिखने के लिए बता रहा हूँ वो आप देख करके ही लिखेंगे। मुजबानी लिखने में गलती हो सकती है। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, ये प्रश्न में लिखा हुआ है और प्रश्न में से ही हमने देख करके लिखना है। पृथिव्याम
त्रीणी रत्नानि। हो गया जी। उसके बाद हमने 3 रत्नों के नाम लिखने। कानी अर्थात कौन कौन से हैं, तो पहले श्लोक में है, चलो हम यहां पर लिखते हैं। नंबर 1 है जलम, जलम के बाद लगाएंगे कोमा। उसके बाद अन्नम, जलम अन्नम। अनुस्वार इसलिए नहीं लगाते, अगर आगे स्वर है तो अनुस्वार नहीं लगता है, मैं हलंत ही रहता है। जलम अन्नम। अब यहाँ क्योंकि आगे स्वर नहीं है इसलिए हमने न के ऊपर अनुस्वार लगाया है, अन्नम। और उसके बाद तीसरा क्या है? सुभाषितम। सुभाषितम सुंदर वचन, सुभाषितम। ठीक है जी, ये अनुस्वार लगाया। और उसके बाद लगा देंगे चे, जैसे यहाँ ऊपर लगाया था नए चे। जो बहुत सी बातें लिखने हैं तो अंतिम अक्षर के बाद चे, जिसका अर्थ होता है और। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंड, AND, एंड। सुभाषितम चे, फिर क्रिया लगाएंगे। अस्ति स्तः संति, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो कानी के स्थान पर हमने लिखा, बाकी तो यहीं से लिखना है, पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि। पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि। कानी के स्थान पर क्या लिखा? जलम, अन्नम, सुभाषितम च संति। पृथ्वी पर 3 रत्न, जल, अन्न और सुंदर वचन हैं। ये बहुवचन का प्रयोग है, संति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 का ग, तीसरा। त्यक्त लज्ज है कुत्र सुखी भवेत। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कुत्र। त्यक्त लज्ज है, लज्जा को त्याग कर, शर्म को त्याग कर, संकोच को त्याग कर, कुत्र मैंने कहां पर? सुखी भवेत, सुखी हो जाना चाहिए। ठीक है जी। तो कहाँ कहाँ हमें जो है उसको त्यागना चाहिए, शुरू से लिखते हैं हम इसके विषय में। ठीक है। और यहाँ नीचे स्थान है इसलिए यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं। ठीक है जी। क्या क्या श्लोक के अंदर इसका उत्तर है? 5वें श्लोक में है धन धान्य प्रयोगेषु। धन और धान्य के प्रयोग में, फिर लगा दीजिए कोमा, धन धान्य प्रयोगेषु। और उसके बाद विद्या इकट्ठे करने में, विद्यायः। ये द्य, ध और घ, ये 3 अक्षर अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। विद्यायः संग्रहेषु। विद्या को संग्रह करने में, विद्या को इकट्ठा करने में। फिर लगाइए कोमा। और उसके बाद क्या? आहारे। आहार मतलब भोजन। किसी घर जाओ, आप पूछे भाई हाँ जी खाना खाया आपने? आपने नहीं खा कर खा दिया जी, फिर तो भूखे ही मरेंगे ना सारे दिन। तो वो कहते हैं ना 2 घड़ी की बेशर्मी 4 पहर आराम। तो यदि आप कह दीजिए भूख तो लगी है, फिर खाना खा लेंगे तो निश्चिंत हो गए ना। आहारे, आहार करने में अर्थात भोजन करने में। और उसके बाद व्यवहारे, और व्यवहार करने में। उसके बाद लगाएंगे च, अंतिम अक्षर के बाद च लगता है, जैसे यहाँ लगाया है, जैसे यहाँ लगाया है। तो ये हो गया धन धान्य के प्रयोग करने में, विद्या को इकट्ठा करने में, आहार में या भोजन करने में, और अच्छे व्यवहार करने में। क्या है? फिर ये लिखेंगे त्यक्त लज्ज है, लज्जा को त्याग कर। त्यक्त लज्ज है, लज्जा, शरम, संकोच, त्यक्त लज्ज। और आगे क्या हो जाए फिर? सुखी भवेत, सुखी हो जाना चाहिए। तो कैसे सुखी हो गए भाई? धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को संचित करना है उसमें कोई संकोच नहीं, भोजन करने में कोई संकोच नहीं, अच्छा व्यवहार करने में कोई संकोच नहीं। इन सब चीजों में लज्जा को त्याग कर, संकोच को छोड़कर सुखी भवेत, सुखी हो जाना चाहिए। तो ये हो गया जी हमारा प्रश्न नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या है जी? देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 6 क्या है? मंजूषात है पदानी चित्वा लिंगानुसारम लिखत। अब संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसलिए नीचे लिखा पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, 3 3 खाने बनाए। इसका मतलब 9
ऊपर शब्द हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब 3 पुल्लिंग के शब्द हैं, 3 स्त्रीलिंग के हैं और 3 ही इसमें नपुंसक लिंग के शब्द हैं। तो चलिए चुनते हैं सबसे पहले रत्नानी। रत्नानी किस में आएगा जी? रत्नानी आएगा नपुंसक लिंग में। किस में आएगा जी? नपुंसक लिंग में। तो यहाँ पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, रत्नम, रत्ने, रत्नानी। तो रत्नानी हमने लिख दिया किसमें? नपुंसक लिंग में। उसके बाद वसुंधरा। वसुंधरा मैंने पृथ्वी, ये किस में आया जी? स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंग में। तो यहाँ लिख देंगे वसुंधरा। तो वसुंधरा किस में आ गया? स्त्रीलिंग में। तीसरा सत्येन। सत्येन भी क्या है जी? नपुंसक लिंगम। सत्यम, सत्य, सत्यानी। और तृतीया से सप्तमी तक बालक की तरह बनता है, जैसे बालकेन वैसे ही सत्येन। तो सत्येन किस में आ गया? नपुंसक लिंग में। तो नपुंसक लिंग में हमने 2 लिख लिए, स्त्रीलिंग में 1 लिख लिया, पुल्लिंग का भी कोई नहीं आया है। सत्येन के बाद क्या है? सुखी। ये सुखी आ गया पुल्लिंगम में। पुल्लिंग का भी खाता खुल गया। सुखी पुल्लिंगम। उसका सुखी के बाद देखो, ये ध्यान से पढ़ें, लोग इसको त्रय समझते हैं। पीछे मैंने बताया था इसमें एक आधा न है और एक पूरा न है। अन्नाम ये आएगा नपुंसक लिंग में। मैं लिखता हूं, ध्यान रखिएगा, आपने भी ऐसे ही लिखना है। ए आधा न, फिर न और फिर मैं, अन्नाम। ठीक है, प्रेस में ये ऐसा लिखा जाता है, इसलिए ऐसा है। ये आधा न और पूरा न, त्रय त्रिशूल वाला त्रय ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो भाई नपुंसक लिंग तो पूरे हो गए, 3 ही आएंगे यहाँ। ठीक है, तो कहां तक लिख दिया हमने? अन्नम तक। अन्नम के बाद वन्नी। वन्नी किस में आएगा? अग्नि। यह आएगा पुल्लिंगम में। है के अंदर है न, और ये पीछे छोटी मात्रा, लघु, ह्रस्वी की मात्रा, वन्नी पुल्लिंग में आया जी। ठीक है, वन्नी के बाद क्या है? रवि। रवि मैंने सूर्य, तो रवि भी कहाँ आएगा? पुल्लिंगम में। तो ये रवि। अब इसका मतलब ये भी पुल्लिंगम भी पूरा, नपुंसक लिंग भी पूरा। इसका मतलब जो बाकी 2 रह गए हैं वो दोनों के दोनों किस में आएंगे? स्त्रीलिंगम में। तो पृथ्वी, पहले भी वसुंधरा आई हुई है, वसुंधरा का पृथ्वी होता है। ये इसका एक किस्म से क्या है? समानार्थक या पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर आ गया पृथ्वी। और उसके बाद क्या बचा हुआ है? संगतिम। संगतिम जैसे वैसे भी लिख सकते हैं आप, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखा मैंने जैसे संगतिम। ठीक है, एक वो लिखा ही हुआ है, एक प्रकार से और लिखते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? तीन प्रकार से हो गया। ग के नीचे ग लिखो, या से के ऊपर अनुस्वार लगा दो, या ग लिखो और ऐसे लिख लो संगतिम। ठीक है जी। तो 9 के 9 अक्षरों को हमने पुल्लिंगम, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में लिख दिया है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7 एकदम सरल है। अधोलिखितेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे पदों में, ये जो पद है इन पदों में धातवः के सन्ति कौन सी धातुएं हैं? तो इसमें हमने क्या करना है? धातु लिखनी है। तो सबसे पहले क्या है जी? करोति। करोति की हमने धातु लिखनी है। करोति में कौन सी धातु है? क्री। क्री मैंने करना, करोति। उसके बाद क्या है? पश्य। पश्य में धातु कौन सी है जी? दृश। दृश को पश्य आदेश होता है, रूप बनते हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। उसके बाद है भवेत। भवेत में धातु कौन सी है जी? भू। और भवेत कहाँ का, कौन से लिंग का रूप है? विधिलिंग का। भवेत, भवेताम, भवेयुः। प्रथम पुरुष में बनता है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है भवेत। उसके बाद आ गया तिष्ठति। तिष्ठति में धातु कौन सी है जी? स्था। कौन सी है? स्था। स्था को तिष्ठ आदेश होता है। और इसके फिर धातु रूप चलते हैं। ये है प्रथम पुरुष एक वचन का, लट लकार का। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी के कुछ अन्य अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी को लेकर के
तो आप बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। जयतु सुर भारती।